नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम पे जब हम बच्चों को ग्रेटर देन और लेस देन सिखाते हैं तो उन्हें हम कैसे सिखाएं कि उन्हें इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता है कि ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे जिनसे कि बच्चे को 3 से 4 दिन में ईजिली जो है जो ग्रेटर देन और लेस देन है वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे जैसे कि मान लीजिए आज फर्स्ट डे है, बच्चे को हमने ग्रेटर देन और लेस देन सिखाना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे में हमें बच्चे को क्या बताना है? फर्स्ट डे में हमें सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है कि ग्रेटर देन क्या होता है और लेस देन क्या होता है। आप इस तरीके से दो चीज़ें बनाइए क्रोकोडाइल टाइप में। मैंने ट्रायंगल शेप में दिए हैं, आप चाहें तो किसी भी शेप में दीजिएगा। तो आपको सिंपली एक पे जो है इस तरीके से बनाना है और उस पर लिखना है कि बेबी ये जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। इसको मम्मा अगर 1 कैंडी देती है तो ये कहता है हमेशा नहीं मम्मा मुझे और कैंडी दो, मुझे और कैंडी दो, आई वॉन्ट 1 मोर मोर। तो ये हमेशा ज़्यादा खाता है, इसको थोड़ा सा नहीं चाहिए। अगर पापा इसको 2 चिप्स पैकेट देते हैं तो ये कहता है नहीं आई वॉन्ट 3, मुझे 3 चिप्स के पैकेट चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्रोकोडाइल है जो ज़्यादा से ज़्यादा खाता है, थोड़ा नहीं खाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है, ये भी जो है इधर जब 2 चीज़ें रखी होती हैं, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हो, तो अगर इधर ज़्यादा है तो ये वाला क्रोकोडाइल जाके खा लेता है, और अगर इधर कोई चीज़ ज़्यादा रखी हो, टॉफ़ीज़ ज़्यादा रखी हो, तो वो इधर जाके खा लेता है। तो ये दोनों ही क्रोकोडाइल जो हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालची हैं, ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इस बात को पहले आपको बच्चों को समझाना है। मैंने अपनी बेटी को इस तरीके से बना के दिया था, और इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सिर्फ फर्स्ट डे क्या होता है, खेलना होता है। आप सिंपली इस तरीके से बना दीजिए, और इस तरीके से एक फेवी स्टिक पे या कोई भी आपके पास स्टिक हो, कोई भी मतलब वो आपके पास हो, तो आप इस तरीके से बच्चे को इस पर इस तरीके से लगा के दे दीजिए। आप चाहें तो जो भी शेप काट के देना चाहें वो बच्चे को दे दीजिए। और फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे को इससे प्ले करने के लिए देना है। मैंने भी दिया था, बच्चे ने लिखा है, गंदा किया है, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हमें पहले दिन बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चे को प्ले करने को देना है। और पूछना है बार बार कि बेबी ये कौन है, ये क्रोकोडाइल है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीडी है, ये हमेशा जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको खाने के लिए भागता है। अगर इधर ज़्यादा होगी तो इधर जाता है, और इधर ज़्यादा होती है तो इधर की साइड में जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बच्चे को समझाना है। उसके बाद आप बच्चे को बताएंगे कि ये है क्या। जब इधर की साइड में माउथ ओपन करेगा तो उसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं, और जब इधर की साइड में माउथ ओपन करता है तो उसको हम लेस देन बोलते हैं। ये चीज़ आपको बच्चे को फर्स्ट डे ही बता देनी है। ज़्यादा है तो आप बच्चे के इस तरीके से माउथ हैंड से करिए कि बेबी जब बच्चा आपके लेफ्ट हैंड से इस तरीके माउथ ओपन करेगा तो लेफ्ट से ल लेस देन, तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और जब राइट हैंड से माउथ ओपन करेगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, जी से ग ग्रेटर देन, इस तरीके से। तो फर्स्ट डे आपको सिंपली बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है, ओके। जब आप इंट्रोड्यूस करा देती हैं उसके बाद आपको सेकंड डे में बच्चे की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करानी होती है। एक्टिविटीज़ कैसी? डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। तो जब बच्चों की आप सेकंड डे प्रैक्टिस कराएंगे तो इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू कराएंगे, जैसे कि आप देख पा रही हैं मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल के लिए बताई हैं। आप और भी ऐसे ही कराइएगा, ठीक है। तो सेकंड डे आपको इस तरीके से पिक्चर से कराने। किस तरीके से? आप बच्चे से ही कहेंगे कि आप काउंटिंग करिए और बताइए क्या है। ये लॉलीपॉप्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लॉलीपॉप्स हैं। हाउ मेनी लॉलीपॉप्स? 4। तो बच्चा ही यहाँ पे लिख के बताएगा 4। एंड इधर कितनी लॉलीपॉप्स हैं? 1 2 3। यहाँ पे कितनी है? 3 लॉलीपॉप्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे। तो अभी भी एक बात बताइए कि इस साइड ज़्यादा लॉलीपॉप्स हैं कि इस साइड ज़्यादा लॉलीपॉप हैं? तो बच्चा खुद से बताएगा, क्योंकि ये पिक्चर्स को देख करके वो अंदाज़ा लगा लेगा कि किधर ज़्यादा साइड में है। तो आप बच्चे को ये दे दीजिए और बताइए कि बेबी आप इस साइड माउथ ओपन करेंगे कि इस साइड माउथ ओपन करेंगे। तो बच्चा खुद से ही आपको बताएगा कि मम्मा मैं इस साइड माउथ ओपन करूँगा। तो जैसे इस साइड क्रोकोडाइल ने इस साइड माउथ ओपन करके ये सब जो है इस तरीके से गप 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 खा लिया है ना, इस तरीके से। तो हमें बच्चों को भी ऐसे ही समझाना है कि सब कुछ खा लिया, ये सब इसने ईट कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा लालची है। इसने 3 दे रहे थे नहीं लिया, लेकिन इसने 4 था ना, इधर बहुत सारी थी, ज़्यादा थी, तो इधर उसने खा लिया। तो ये जब इधर की साइड में माउथ ओपन करता है राइट हैंड से तो ये क्या होता है? ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। तो बेबी अब इसको पढ़ के बताओ, बोलो ये क्या लिखा है? ये है 4। ये क्या है? बच्चे को एक बार में नहीं आएगा, आप इसको जब रेगुलरली प्रैक्टिस कराएंगे 2-3 बार तो बच्चे को खुद से समझ में आ जाएगा कि ग्रेटर देन, क्योंकि हमने फर्स्ट डे बच्चे को प्रैक्टिस कराई हुई है ग्रेटर देन लेस देन की, तो उसको पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन है। तो 4 ग्रेटर देन 3, इस तरीके से। नेक्स्ट जैसे हाउ मेनी स्टार हेयर? देयर इज अ 2 स्टार, ओके। एंड हाउ मेनी स्टार हेयर?
1 2 3 4, देयर आर 4 स्टार। तो बच्चे से अब हम पूछेंगे कि बेबी अब बताइए आपका ये जो क्रोकोडाइल है वो किस साइड में अपना माउथ ओपन करेगा। तो बच्चा आपको इमेजेस देख के खुद ही बता देगा कि इस साइड माउथ ओपन करेगा। जब बच्चा इस साइड माउथ ओपन करेगा तो कौन सा साइन आएगा, ये आएगा लेस देन का। तो अभी पढ़ के बताइए, 2 लेस देन 4। देखिए आप देख पा रहे हो, अगर 2 लेस देन 4, इस तरीके से हमें बच्चों को समझाना है। तो फर्स्ट डे आपको समझ में आया, आपको बच्चों को इंट्रो देना है, ये चीज़ बना के देनी है, पूरा दिन उसके साथ में इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। और सेकंड डे हमें बच्चे को इस तरीके से एक्टिविटीज़ करानी है। ठीक है, अब बात आ जाती है थर्ड डे की, कि हमें बच्चे को थर्ड डे में क्या कराना है। तो हमें अगेन जो है अब नंबर्स के थ्रू बच्चों की प्रैक्टिस करानी है। क्या करानी है, नंबर्स के थ्रू बच्चे की प्रैक्टिस करानी है। वो कैसे करानी है, तो देखिए नंबर्स के थ्रू हमें कैसे करानी है, इस तरीके से। इनको कराना कैसे है, इसका भी एक तरीका है, वो आप ध्यान से देखिएगा। बच्चे को भी ऐसे ही समझाइएगा। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे कुछ डॉट्स दिए हैं, तो क्योंकि हम ज़्यादा इमेजेस देंगे तो बच्चा हमेशा इमेजेस ही कहेगा, तो इसलिए हमें इस तरीके से डॉट्स देके भी करना है। कि अब हम बच्चे से बोलेंगे बच्चे आपको उसको कट करते जाना है और काउंट करते जाना है। तो ऐसे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी नंबर्स, 7। इधर 1 2 3 4, इधर कितना है, 4। तो अब ये बताइए कि आपका ये जो एलिगेटर है वो किस साइड में माउथ ओपन करेगा। तो बच्चे को खुद ही डॉट से समझ में आ जाएगा कि 7 की साइड में। मतलब फिर आपको ये भी बोलना है कि 7 की साइड करेगा कि 4 की साइड, नंबर साथ में ही रीड कराते जाइएगा। तो बच्चा बताएगा कि इधर ऐसे 7 की साइड। तो अब अगर एक साइड फेस ओपन किया तो ये क्या है, ग्रेटर देन। इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप 1 2 3 4 घंटे में बच्चे से पूछते रहिए कि बेबी इस साइड माउथ ओपन कर लिया, क्या होगा, ये ग्रेटर देन। क्योंकि हम बच्चे को फर्स्ट टाइम सिखा रहे हैं तो बच्चे के साथ में हमें इसको पूरा दिन जो है रिवाइज करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन और लेस देन बच्चे के माउथ से ही ओपन करवाना है आपको। तो बच्चे से बोलिए कि बेबी ये क्या है, 7, ये कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन 4, इस तरीके से। अब इधर ऐसे ही 1 2 3 4, हम यहाँ 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखेंगे, 5। तो हमारा जो एलिगेटर है वो इस साइड ओपन करेगा माउथ। तो जब ये सारी चीज़ें खा जाएगा तो इधर कौन सा साइन बना हुआ है, ये दिस वन। तो ये क्या है, 4, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट से एल से ल लेस देन, तो 4 लेस देन 5, इस तरीके से। नेक्स्ट वन 1 2, लाइक दिस, 1 2 3 4, हमने यहाँ 4 लिख दिया, कौन सा है, ये वाला। तो 2 लेस देन 4। ठीक है, तो फर्स्ट डे में आपको इंट्रो देना है, इससे सेकेंड डे आपको एक्टिविटीज़ करानी है, थर्ड डे आपको नंबर्स के साथ में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, अब आती है फोर्थ डे की बारी। तो फोर्थ डे में आपको बच्चों को पूरी जो हमारे जो नंबर्स हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमें बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं नंबर्स के साथ में कैसे करानी है और किस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप यहाँ पे कोई चीज़ अगर नोटिस कर पा रहे हो तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले बच्चे को जो है 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स की ही प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद हमें धीरे धीरे नंबर्स को आगे जंप करना है, जो बड़े नंबर हैं उनको। फिर हमें जो 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स की प्रैक्टिस करानी है एक दिन। फिर उसके बाद हमें 1 से लेकर 30 तक के नंबर की प्रैक्टिस करानी है। देन उसके बाद हमें धीरे धीरे 1 से पूरे 100 तक की आप उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ आप देख लेंगे, 3 इज़ लेस देन 9, 15 इज़ लेस देन 19, 25 इज़ ग्रेटर देन 21। तो बच्चे इसको खुद से ही करने लगेगा। आपको सिर्फ इतनी ही टिप्स को ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे आपको इंट्रोड्यूस कराना है, सेकंड डे आपको एक्टिविटीज़ करानी है। आप इस तरीके से करा लीजिए, या फिर आप घर के कुछ सामान लेकर के करा सकते हैं कि आप एक साइड जो है कुछ ग्लास रख दीजिए, कुछ स्पून्स रख दीजिए, बच्चे के कुछ स्केच एक साइड रख दीजिए, कुछ एक साइड कैंडीज़ रख दीजिए। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, कुछ घर की चीज़ों से भी एक्टिविटीज़ कराएं, फिर इस तरीके से एक्टिविटीज़ दें। देन उसके बाद फिर इस तरीके से बच्चे को ही नंबर काउंटिंग करने के साथ में दें। देन उसके बाद आप नंबर्स पे आएँ। तो ये जो आप 4 दिन आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप कराएंगे। हो सकता है कि आपके बेबी को 4 डेज में ना आए, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप ऐसा कराएंगे तो आपके बच्चे को विदिन 1 वीक के अंदर आराम से आ जाएगा। ये मैं 100% श्योरिटी दे रही हूँ, अगर आप बच्चे को इस पैटर्न से ग्रेटर देन और लेस देन कराएंगी तो। ठीक है ना, क्योंकि मेरी बेटी ने खुद से किया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट डे मैंने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, उसको समझाया था। देन उसके बाद जो है हमने इस तरीके से उसको बना के दिया। वो पूरा दिन इनसे प्ले किया और उन्होंने जाना कि क्या है क्या नहीं। ठीक है,
और देन उसके बाद हमने इस तरीके से एक्टिविटीज़ दी हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर उन्होंने इनके साथ में प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर हमने इस तरीके से प्रैक्टिस करी है। ये देखिए, ये मेरी बेटी ने खुद से ही किया है, जो कि उसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम जो उसको विदाउट इसकी हेल्प के सिर्फ नंबर्स भी देते हैं तो भी वो आराम से कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे भी कर लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बच्चा ग्रेटर देन ना बोल पाए, बार बार भूल जाए कि ग्रेटर देन क्या। तो ऐसे बोलिए जी से ग ग ग ग्रेटर देन। अच्छा, ग्रेटर भूल रही थी मेरी बेटी, तो मैंने क्या बोला, मेढक कैसे करता है, टर टर, तो क्या हुआ, ग्रेटर। तो वो इस तरीके से आप बच्चों को इजीली करा सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक आप भी यूज़ कीजिएगा अगर बच्चों को समझ में ना आए तो आप इस तरीके से घर पर प्रैक्टिस कराइए बच्चों की ज़रूर, और आपका बच्चा इजीली सीख जाएगा, ये इस बात की मैं श्योरिटी लेती हूँ। अगर आप बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग से उनके साथ एफर्ट करेंगे तो बच्चा 100% जो है आपका बच्चा एक बार में ही जो ग्रेटर देन और लेस देन है वो आराम से सीख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए बच्चों को पहली बार हम कैसे कुछ भी चीज़ कराएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आराम से मिल सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।